आज के क्लास में हम लोग को स्वतंत्र घटनाएं, उसके पहले एक और टॉपिक है प्रायिकता के गुणन नियम। क्या पढ़ना है? प्रायिकता के गुणन नियम के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डालना है सभी को, प्रायिकता का गुणन नियम। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग प्रायिकता के गुणन नियम पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु सभी को नोट डाउन करना है, हम बता रहे हैं, तब जाके इसको हम लिखवा रहे हैं। तो सभी को यहाँ से यहाँ तक सभी को लिख लेना है। मान लीजिए कि ई और एफ क्या है, तो एक प्रतिदर्श समष्टि एफ के दो घटनाएं हैं। दोनों घटनाएं ई और एफ दोनों एक प्रतिदर्श समष्टि एक एस के, मतलब दोनों का प्रतिदर्श समष्टि एस ही है। यही एस का दो घटनाएं यहाँ पर दिया हुआ है ई और एफ। स्पष्टता समुच्चय ई इंटरसेक्शन एफ दोनों घटनाएं ई तथा एफ के घटित होने को दर्शाता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है कि ई भी घटना घटित हुआ है और एफ भी घटना घटित हुआ है। ये दोनों इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है कि दोनों को दोनों घटित होना चाहिए, ये भी घटित होना चाहिए, ये भी घटित। यूनियन का मतलब होता है या तो ई या तो एफ, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों घटित होना चाहिए, तो घटित होने को दर्शाता है। अन्य शब्दों में बोल सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ घटनाओं को ई तथा एफ के युगपत से घटित होने को दर्शाता है, मतलब एक साथ घटित होने को दर्शाता है। और ई इंटरसेक्शन को ई एफ से भी दर्शाया जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ से भी दर्शाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हमको पता है पहले से कि एक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है, सो ई का ऊपर एक था जब एफ घटित हो चुका रहता है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ऑफ एफ। तो यहाँ से अगर ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है तो ये इधर गुना में चला जाता है और क्या बन जाएगा पी ऑफ एफ डॉट पी ऑफ ई का पर एक था जब एफ घटित हो चुका है तब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता गुणन नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता के गुणन नियम कहते हैं। अब देखा जाए तो या इसको ऐसे दर्शाया जाए और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है और इसको एक और तरीका से दर्शाया जा सकता है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर प्रायिकता किसका? E का अगर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखना होगा? F का प्रायिकता जब E घटित हो चुका है तब। तो इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F का प्रायिकता जब E घटित हो चुका है तब। तो यहाँ पर P ऑफ E आ जाएगा और यहाँ पर P ऑफ F है, मतलब F घटित हो चुका है तब जाके किसका प्रायिकता? तो E का प्रायिकता। इस तरह से हम लोग ये दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F को हम लोग P ऑफ E भी लिख सकते हैं, P ऑफ E डॉट P ऑफ F का प्रायिकता जब E घटित हो चुका है, या P ऑफ F लिख सकते हैं E का प्रायिकता जब F घटित हो चुका है तब। ये पूरा फार्मूला ध्यान में रखना है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F को बता दिया गया है कि इसको हम लोग ई एफ से भी दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग ई एफ से भी दर्शा सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से फार्मूला बताया जाता है। अब इसको ध्यान में भी रखना है कि अगर एक और फॉर्मूला 3 रहे, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी रहे, उस केस में पहले
जो यहाँ पे है उसको लिखा जाता है P ऑफ E का प्रयोक्ता डॉट, दूसरा में लिखा जाता है F जब घटित हो चुका है, सॉरी F का प्रयोक्ता जब E घटित हो चुका है। तो अब ये दोनों को दोनों घटित हो चुका है, हम इसको ऐसे दर्शाते हैं G का प्रयोक्ता जब E और F घटित हो चुका है। तो इसको E और F लिखे या E इंटरसेक्शन F भी लिख सकती है, दोनों घटित हो चुका है तब G का प्रयोक्ता। इसको अगर 1 से 2 से ज़्यादा रहेगा तो इस प्रकार से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। ये 3 के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 8 होगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एक कलश में 10 काली गेंद और 5 सफ़ेद गेंद है। कलश मतलब कोई भी बक्सा वगैरह हो सकता है, जिसमें 10 गो ब्लैक बॉल है और 5 गो सफ़ेद गेंद है। तो दोनों गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मतलब एक घटना जब हो जा रहा है, निकल जा रहा है, उसको फिर से वापस उसमें नहीं रख रहे। तो मान लीजिए कि कलश में प्रत्येक गेंद के निकालने का संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रयोक्ता होगी। अब यहाँ पर 2 काला गेंद निकाला जा रहा है, 2 गो काला गेंद निकाला जा रहा है। तो काले गेंद निकालने का प्रयोक्ता, पहला काले गेंद निकालने के प्रयोक्ता को E मानेंगे और दूसरे काले गेंद निकालने के प्रयोक्ता को F मानेंगे। यहाँ पर लिखना है, माना कि E पहली काले गेंद निकालने की घटना है निकालने की घटना है तथा F दूसरी काले गेंद निकालने की घटना है। ठीक है। तो ये पहली काली गेंद निकालने की घटना, ये दूसरी काली, दोनों गेंद जब निकाला जाएगा तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, PE इंटरसेक्शन F से। इसका फार्मूला बता दिया गया है कि पहले E का प्रयोक्ता पहले यही घटित हो रहा है, जब ये घटित हो जा रहा है, तब F का प्रयोक्ता जब E घटित हो चुका है तब दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब एक प्रयोक्ता दूसरे पर ये क्या है, डिपेंडेंट है। एक प्रयोक्ता यहाँ पर दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो E का प्रयोक्ता निकालना है। तो काला गेंद कितना है, 10 है। तो 10 बटे कुल कितना है, 10 और 5 15 है। तो ये 10 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब है जब E घटित हो चुका है तब F का प्रयोक्ता, फिर से काला गेंद ही निकल रहा है। तो एक काले बॉल निकल चुका है, तो E घटित हो चुका है मतलब एक काले बॉल निकल चुका है। तो अब काले बॉल निकालने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, 9। तो कुल अब कितना बचा हुआ है, तो 9 और 5 कितना, 14। तो क्या हो जाएगा, 9 बटे 14 हो जाएगा। अब इसमें जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर देंगे, वही इसका प्रयोक्ता हो जाएगा। तो ये 3 से कटेगा, ये 5 मरतबे, ये 3 मरतबे, ये कटेगा 5 दूना से 2 मरतबे, और 2 से 14 कटेगा 7 मरतबे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/7। तो 2 काले गेंद निकालने का प्रयोक्ता जो आया वो क्या आ गया, 3/7 आ गया। इसमें क्या है, एक घटना दूसरे घटना पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। मतलब एक पहले निकल जा रहा है, फिर दूसरा काला गेंद निकाल रहा है। तो एक निकालने के बाद उसमें फिर दोबारा रख नहीं रहे, इसलिए एक घटना दूसरे पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ताश के पत्ते से है। अब ताश का पत्ता जैसे ही आया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ताश के पत्ते के बारे में। ये 10 क्लास में लिखवाया गया था, और शायद हो सकता है कि 11 क्लास में भी लिखवाए होंगे। हो सकता है ताश के पत्ते के बारे में 11 क्लास में भी हम लिखवाए होंगे। तो ताश के पत्तों में अगर बात करते हैं, टोटल पत्ता कितना होता है, टोटल 17 पत्ता देखने को मिलता है। ताश में के पत्ते में कितना टोटल पत्ता देखने को मिलता है, 17 देखने को मिलता है।
बोला है कि 52 पत्तों के अच्छी तरह से फेंटी गई गड्ढी में से 3 पत्ते बिना, इसमें से 3 पत्ता निकाला जाए बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक निकालने के बाद दूसरा उसमें रख नहीं रहे। तो पहले 2 पत्ते बदसा और तीसरे इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखो यहाँ पर बदसा और इक्का का बात हो रहा है, तो अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो बादशाह और इक्की की संख्या अगर देखेंगे तो 4 होता है। बादशाह भी कितना होता है, 4 होता है, और इक्का भी कितना होता है, 4 होता है। ये दोनों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। पत्ती का अगर बात करते हैं तो बादशाह का भी संख्या 4 होता है और इक्का का भी संख्या 4 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तभी यह क्वेश्चन बनेगा। बादशाह 4 और इक्का 4। अब आते हैं, अब इसमें 3 पत्ते निकाला जा रहा है, मतलब 3 घटना हो रहा है। 3 पत्ते निकाला जा रहा है मतलब कितना घटना हो रहा है, 3 घटना हो रहा है। 3 को यहाँ पर मानेंगे, पहले ई मानते हैं, लिखते हैं माना कि ई, तो ई पहले पत्ती निकालने का, पहला बदसा 3 पत्ती में कैसे कैसे, तो पहले बदसा आने की घटना है। पहला लिखेंगे, पहला बदसा आने की घटना है, आने की घटना है। फिर एफ मानेंगे, इसमें लिखना है दूसरे बदसा आने की घटना, दूसरा बदसा आने की घटना है। और एक और मानना पड़ेगा, इसलिए 3 निकाल रहे हैं, तो तीसरा क्या हो, इसमें लिख लेना है कि तीसरे इक्का आने की घटना है, तीसरा पत्ता इक्का आने की घटना है। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं इक्का आने की घटना है, इक्का आने की घटना है। ठीक है, तीनों को मान लिए, तीनों निकाला जा रहा है एक के बाद एक। तो प्रायिकता ई का, प्रायिकता एफ का, प्रायिकता जी का। ठीक है, इसको ई एफ जी भी लिख सकते थे, पहले बताया गया है। फार्मूला इसका होता है प्रायिकता ई का सबसे पहले, और फिर प्रायिकता एफ का जब ई घटित हो चुका है तब, और फिर प्रायिकता जी का जब ये दोनों घटित हो चुका है, ई और एफ दोनों घटित हो चुका है तब। तो प्रायिकता ई क्या होगा, तो देखो ई क्या है, बादशाह आने की घटना। बादशाह टोटल कितना होता है, 4 होता है। 4 बटे क्या हो जाएगा, टोटल पत्ता कितना है, 52 है। फिर दूसरा में भी बादशाह ही आ रहा है, जब एक बादशाह आ चुका है तब। तो एक पत्ता तो निकल चुका है बादशाह का, तो अब कितना बादशाह बचा है, 3। यहाँ पर पत्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब हम लोग किसका, तो इक्का आने की घटना, इक्का भी कितना होता है, 4। तभी तक 4 के चारों इक्का बचा हुआ है, लेकिन कुल पत्ती अब 2 को निकल चुका है, तो कितना बचा हुआ है, 52 को बचा हुआ है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग का इसका प्रायिकता निकल जाएगा। ये जो कटने वाला 1 से 13 मरतबे कट जाएगा, 1 से 3 से 17, मतलब 17 दिया 51 होता है। ये 2 से कटेगा, ये 25 से कटेगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, इसी को गुना करके लिख लेना है। तो ऊपर में तो 2 आ जाएगा, और नीचे में 13 में 17 में फिर क्या होगा, 25 में गुना होगा। 13 17 25, तो इसको गुना करके कितना आएगा आप लोग चेक कर सकते हैं, 13 गुने 17 गुने 25। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 5525। ठीक, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। तो इस तरह से प्रायिकता निकाला जाता है। हम लोग 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी के बारे में और हम लोग जानेंगे, तब हम लोग और के प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र घटनाएं। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट था, अब हम इंडिपेंडेंट घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को हेडिंग डालना है, स्वतंत्र घटनाएं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो स्वतंत्र घटना किसको कहते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। इसका डिफिनीशन में लिखना है सभी को।
दो घटनाओं ई तथा एफ को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि, इसके लिए कंडीशन है, यदि एफ का परिक्ता जब ई घटित हो चुका है, मतलब एफ का परिक्ता ई पर डिपेंड ना करे और एफ के परिक्ता के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चाहे ई का परिक्ता एफ पर डिपेंड ना करे, इसका मतलब ये है कि ई के परिक्ता के ही क्या हो, बराबर हो, मतलब एक दूसरे पर ये डिपेंड ना करे, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे। अभी क्या देखने को मिल रहा था कि एफ का जो परिक्ता निकाला था वो ई पर डिपेंड हो रहा था, मतलब ई घटित हो चुका रहता था, एफ का परिक्ता बदल जा रहा था। लेकिन अब इस पर डिपेंड नहीं है, तो ये एफ का परिक्ता जब ई घटित हो चुका है तो एफ का परिक्ता वो अपने आप के ही क्या होगा, बराबर होगा। या इसको इस तरह समझे, या अब हम लोग फार्मूला में इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ का परिक्ता बराबर होगा ई के परिक्ता गुने, अब इसके पहले क्या लिखते थे, एफ का परिक्ता जब ई घटित हो चुका है तो अब खाली क्या लिखाएगा, एफ का परिक्ता के बराबर होगा। तो यही मेन ध्यान में रखना है और यही इंपॉर्टेंट क्या है, नियम हो गया, किसके लिए, स्वतंत्र घटनाएं के लिए। तो दो घटनाएं स्वतंत्र होंगे यदि उनके इंटरसेक्शन का परिक्ता दोनों के परिक्ता के क्या हो, गुणनफल के बराबर हो, तो उसको हम लोग स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। और ये स्वतंत्र नहीं होंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये आश्रित नहीं कहलाएंगे, स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। तो दो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होगी या उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित नहीं होगी, तो लिखेंगे नोट करके, ये दोनों घटनाएं पराश्रित या स्वतंत्र नहीं, पराश्रित या स्वतंत्र, पराश्रित मतलब होता है कि डिपेंडेंट हो, दो घटनाएं जब डिपेंडेंट होगा, पराश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, जब दो घटनाएं डिपेंडेंट होगा ये तभी होगा यदि ये जो प्रायिकता होगा ई इंटरसेक्शन एफ का बराबर नहीं होगा पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ के, पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ के। तो ये चीजें ध्यान में सभी को रखना है। तो ये डिपेंडेंट होने का कंडीशन हो गया, डिपेंडेंट होगा तो ये प्रायिकता इसके बराबर होगा, और डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये इसके प्रायिकता के बराबर नहीं होगा। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं और क्या हम लोग इसमें पढ़ना है। स्वतंत्र घटनाएं, जब तीन घटनाएं स्वतंत्र होगा, ये तो दो घटना का हो गया, ये तीन को घटना क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो लिखेंगे डॉट करके या कुछ बिंदु करके लिख सकते हैं, यदि लिखेंगे तीन घटनाओं ए बी तथा सी स्वतंत्र कहलाता है यदि तीनों का प्रायिकता, तीनों का इंटरसेक्शन का प्रायिकता बराबर होगा, तीनों के गुणनफल के बराबर होगा, तीनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो तीनों घटनाएं क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। तो तीनों घटनाएं क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। बस यही ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पे।
तो दिया हुआ है एक पासे को एक बार उछाला जाता है और घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्यय है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 के अपवर्त्यय है को ई से तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जा रहा है। तो बताइए कि क्या ई और एफ स्वतंत्र है। अब ई और एफ डायरेक्ट यहाँ पर घटना दे दिया है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो स्वतंत्र घटना, सबसे पहले तो एक पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदस समष्टि की संख्या क्या हो जाता है। हम एस को दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 यही सब आता है ना 6 तक। तो ये प्रतिदस समष्टि की संख्या हो गया। ठीक, पहला जो घटना हो रहा है उस घटना में बोला गया है कि संख्या 3 का अपवर्त्यय है, मतलब संख्या 3 के मल्टीपल। अपवर्त्यय का मतलब होता है मल्टीपल। संख्या 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है। संख्या 3 का मल्टीपल, तो ई घटना को अगर हम देखते हैं ठीक है, तो ई घटना को हम देखते हैं तो 3 का मल्टीपल क्या होगा। 3 पासे पर क्या आ सकता है, 3 का मल्टीपल 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो ई घटना हो गया। एफ घटना अगर लिखते हैं तो एफ घटना क्या है, तो ये बोला गया है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम। तो सम संख्या क्या क्या होता है, 2 4 और 6 होता है। अब बात कर लेते हैं इसका इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, इसलिए उसका जरूरत पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ में इसमें कॉमन सिर्फ क्या आएगा, 6 आएगा। अब सबका परेखता पहले निकाल लेते हैं। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का परेखता निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का परेखता, इसमें संख्या कितना है, सिर्फ 1 है। अब कुल संख्या कितना है, तो 1/6 हो जाएगा। उसी प्रकार से पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। यही दोनों अगर बराबर आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि घटना कैसा है, स्वतंत्र घटना है। तो पी ऑफ ई, तो ई का परेखता कितना होगा, इसका संख्या 2 है। अब कुल कितना है, पॉसिबिलिटी 6 है। वैसे ही एफ का, तो एफ का संख्या कितना है, 3 है। अब कुल पॉसिबिलिटी क्या है, 6 है। तो ये कटेगा 2 से 3 मरतबे, और ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, 1/6 हो गया। तो क्या देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे चूंकि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ के। जब ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इसलिए स्वतंत्र घटना हो जाएगा। ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक तो बात समझ में आया। इस तरह से हम लोग स्वतंत्र घटनाएं बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 11। एक अनभिनत अनबायस बोलते हैं इसको, जिसमें मतलब कोई गलती नहीं रहता है, शुद्ध बोल सकते सही। वैसा 2 बार उछाला जाता है। पासा है तो उसको 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछाला जाता है तो हमको पता है कि प्रतिदस समष्टि की संख्या जो होता है वो 36 होता है। मान लीजिए एक घटना हो रही है, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, और बी एक घटना हो रहा है द्वितीयक उछाल पर, द्वितीयक बी एक घटना हो रहा है कि जिसमें द्वितीयक उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो पहला वाला पर भी विषम और दूसरा में भी विषम ही दिया हुआ है, तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र है ऐसा बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। स्वतंत्र चेक करने के लिए सबसे पहले एक घटना को हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला उछाल पे विषम संख्या, दूसरा में तो कुछ भी हो सकता है ना। जब 2 पासे को फेंका जाता है, तो 2 पासे को जब फेंकेंगे तो पहला उछाल पे विषम संख्या बोला है ना, तो पहली उछाल पे विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 होता है। तो पहले 1 के साथ 1 ले सकते हैं, 1 के साथ दूसरा के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसका ऐसा कितना होगा लिखना चाहेंगे तो ये पूरा 18 को बनेगा। पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1,4, 1,5, 1,6। उसी प्रकार से दूसरा विषम संख्या क्या होता है, 3। तो 3 के साथ भी यही सब आएगा। बात समझ में आ गया। तो टोटल इससे तीसरा विषम संख्या क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 के साथ भी यही सब आएगा। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो है कितना टोटल होगा, 18 गो होगा, 18 गो ये टोटल आएगा। इसी प्रकार से 5 के साथ ये आएगा, तो ये 5 के साथ आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 है, गलती कर रहे हैं, 5,4, 5,5 और 5,6 हो जाएगा। तो ये हो गया ए घटना का। इसी प्रकार से बी को भी ले सकते हैं। तो दूसरे उछाल में उसमें भी विषम आ रहा है, तो दूसरे उछाल में उसमें भी विषम आ रहा है, तो इसको पहला वाला को चेंज करते जाएंगे, दूसरे वाला को फिक्स रखेंगे, यही आएगा, यही सब आएगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें भी वही सब आएगा, ठीक। तो दोनों में संख्या बराबर होगा, उसमें भी 18 को आएगा, इसमें भी 18 को आएगा। तो अगर ए का प्रयोक्ता पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, अब ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है निकालना पर, इसलिए दिखाई देते हैं। तो ये क्या होगा, 3, 4,1, 5,1, इसको हटा देते हैं, 6,1। इसी प्रकार से 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1, 2,3, 2, ये फिक्स हो गया, 3,3, 4,3, 5,3 और 6,3। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1,5, 2,5, दूसरा वाला फिक्स रहेगा, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5। अब दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए दोनों को लिखना जरूरी था। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ये 1,1 वाला कॉमन होगा, ठीक है। ये तो कॉमन होगा नहीं, अब बाकी यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि और कोई कॉमन होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस है कि इसमें अगर मैच करेंगे तो कोई हमको नज़र नहीं आएगा कि तो कोई कॉमन होगा। इसमें 1,1 वाला उसी प्रकार से आगे अगर देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं। विषम वाला थोड़ा ध्यान देना है, 3,1 हो सकता है, मिल सकता है, हाँ विषम वाला थोड़ा ध्यान देना है। तो ये विषम वाला ध्यान देना है, 2,1, तो 2,1 भी नहीं, 2,1 नहीं मिलेगा, ये विषम वाला मिल सकता है। 3,1 इसमें है, तो ये 3,1 इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 5,1, तो 5,1 भी इसमें मिल जाएगा, ये 5,1 भी इसमें आ जाएगा। और अगर देखते हैं तो यहाँ पर विषम वाला 1,3 है, तो 1,3 का चांसेस रहेगा, तो जो विषम वाला है उसका चांस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 3,3, तो 3,3 भी उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 5,3, तो 5,3 भी इसमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, 5,3 विषम वाला आने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे 1,5, तो 1,5 भी इसमें जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1,5 भी इसमें आ जाएगा, तो 1,5 हो गया। 1,5, 2,5 नहीं मिलेगा, 3,5 मिल जाएगा, 3,5 यहाँ पर मिलेगा, 3,5 ये है, तो 3,5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5,5 इसमें मिल जाएगा, तो 5,5 है। अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा और कोई भी। तो कितना मिला, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 को मिला। तो पहला वाला का पहले प्रयोक्ता क्या हो रहा है, P ऑफ A का, तो P ऑफ A डॉट P ऑफ B निकालते हैं। तो P ऑफ A टोटल कितना, 18, कितना में 36 में से, ये भी 18, कितना में 36 में से, तो ये भी कटेगा 2 मरतबे, ये भी कटेगा 2 मरतबे, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब इंटरसेक्शन वाला निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B, इसकी संख्या कितना है, 9 है, टोटल कितना है 36, 9 चौका 36, तो ये भी कितना आ रहा है 1/4। तो क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों को दोनों बराबर हो, तो लिखेंगे चूंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान बराबर हो रहा है P ऑफ A डॉट P ऑफ B के। जब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, इसलिए A तथा B क्या कहलाएगा, A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है। इस तरह से हमेशा चेक करना पड़ेगा। स्वतंत्र घटनाएं चेक करने के लिए A का प्रयोक्ता B का प्रयोक्ता का गुणनफल निकालना पड़ेगा और A इंटरसेक्शन B का प्रयोक्ता निकालना पड़ेगा। अगर वो दोनों बराबर आ जाता है तो घटना क्या कहलाएगा, स्वतंत्र घटना कहलाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो आज क्लास में हम इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे।